प्रशासकों की नियुक्ति पर सियासत। जी हाँ, मैं हूं कपिल मिश्रा और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बाद हमारे साथ। आज बात छत्तीसगढ़ में 10 नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति पर हो रही सियासत की। छत्तीसगढ़ के 10 नगर निगमों में महापौर का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में शासन ने इन 10 नगर निगमों में प्रशासन की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में राज्यपत्र में प्रकाशन भी जारी कर दिया गया है। अब निकाय चुनाव तक इन नगर निगमों में कामकाज प्रशासक की देखरेख में होगा। संबंधित जिलों के कलेक्टरों को नगर निगमों के प्रशासक का जिम्मा सौंपा गया है। इस बारे में सीएम विष्णुदेव साय का कहना है कि चुनाव में भले ही देरी हो गई हो, लेकिन चुनाव होकर रहेंगे और चुने जाने के बाद इन सभी नगर निगम में महापौर काम करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय के जो चुनाव दिसंबर में हो जाने चाहिए थे, वह अब जनवरी के अंत या फरवरी के प्रथम सप्ताह में हो सकते हैं। अभी तक नगरीय निकायों के चुनाव के लिए आरक्षण की प्रक्रिया भी नहीं हो पाई है। पहले इसके लिए 27 दिसंबर की तारीख दी गई थी, अब 7 जनवरी की तारीख दी गई है। इस लेट लतीफी पर तंज कसते हुए कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी का चरित्र लोकतांत्रिक नहीं है। आखिर छत्तीसगढ़ में स्थानीय निकाय चुनाव में इतनी देरी क्यों हो रही है? आज की चर्चा इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। लेकिन सबसे पहले कुछ प्रतिक्रियाएं आपको सुनवाते हैं। चुनाव टलेगा नहीं, थोड़ा सा डिले जरूर हुआ है, इसलिए प्रशासक बैठाना पड़ा है, लेकिन चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का यह अलोकतांत्रिक चरित्र है कि नगर निगमों में प्रशासकों की नियुक्ति की जा रही है। यह सरकार का दायित्व है, सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है कि समय के पहले चुनाव कराए। ऐसी स्थिति बनी है जिसके लिए जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और सरकार की मंशा आज के 2 महीना पहले से थी कि वह चुनाव को देर में कराएगी, प्रशासकों को बैठाएगी। सरकार डरी हुई है। 2 महीना पहले अध्यादेश ले आए थे। उस अध्यादेश के आधार पर इन्होंने विधानसभा में विधेयक भी पारित करवाया है जो महामहिम राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाने से डर रही है। लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करने के लिए उसने प्रशासक की नियुक्ति की है। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है और हम मांग करते हैं कि आज ही चुनाव प्रक्रिया घोषित की जानी चाहिए। तो देखा आपने, निकाय चुनाव में प्रशासकों की नियुक्ति का जैसे ही आदेश आया, राजपत्र में इसका प्रकाशन हुआ, वैसे ही विपक्ष को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया है और वो इसको लोकतांत्रिक नहीं बता रही है। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक विशेष पैनल जुड़ा हुआ है। चलिए परिचय करवा देता हूं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी प्रवक्ता गंधर्व पांडे जी, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता श्रुति शुक्ला जी और वरिष्ठ पत्रकार कौशल स्वर्णवीर जी। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी चर्चा में। पहला सवाल जो मेरा है श्रुति जी आपसे ही है कि अगर प्रशासकों की नियुक्ति हुई है, इसमें आखिर दिक्कत क्या है? कोई पहला वाक्य नहीं है जब किसी राज्य के सत्ताधारी पार्टी ने प्रशासकों की नियुक्ति की हुआ। उत्तराखंड में भी प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। साथ ही बात किया है तत्कालीन सरकार आपकी कमलनाथ सरकार जो 2018 में चुनी गई थी, यहाँ पर कमलनाथ मुख्यमंत्री बने थे। 2019 में चुनाव होना थे, लेकिन 2019 के चुनाव जिन्होंने सही समय पर नहीं कराए और प्रशासकों के हाथों में जिम्मेदारी दी थी निकायों की। और 2022 में जब 2020 में जब कमलनाथ की सरकार गिर गई, उसके बाद तत्कालीन बीजेपी सरकार ने जो 2022 में निकाय चुनाव कराए थे। आखिर दिक्कत क्या है? जहां पर आपकी सरकार होती है, वहां पर जब लेट लतीफी होती है, तब लोकतंत्र खतरे में नहीं आता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़े नहीं होते हैं। ऐसा क्यों? जी, सबसे पहले तो आप सभी को मेरा सादर जय जोहार। और देखिए कपिल जी, बात हम अभी किसी दूसरे राज्य की नहीं, बात हम करते हैं अरे लेकिन छत्तीसगढ़ की। आपकी पार्टी की सरकार तो थी ना उस समय, आपकी पार्टी की सरकार में प्रशासकों की नियुक्ति हुई थी। फिर क्या चेहरा दे दे के करेंगे कि हम अपने राज्य के लिए बात करेंगे और जब वही कांग्रेस दूसरे राज्य में वो करती है तो बोलेंगे हम चुप्पी साध लेंगे? ये तो नहीं है। आप तो पार्टी की प्रवक्ता है ना, राष्ट्रीय लेवल कपिल की जी, आप पार्टी की मुझे प्रवक्ता है। बोलने का मौका देंगे तो बिल्कुल मैं अपनी चलिए श्रुति प्रतिक्रिया जी, मैं मौका रखूंगी। दे रहा हूं आपको जी। निश्चित ही। देखिए कपिल जी, बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हमारे प्रदेश में लगभग 1 साल पूर्ण होने को है और 1 साल की सरकार में जितने कारनामे प्रदेश में देखने को मिले, ये किसी से छुपे नहीं है कि कितने अपराध हुए हैं। किसानों को इन्होंने 3100 रुपए बोला, वो नहीं दिए, उस चीज में नाकाम रहे। धान खरीदी के मामले में ये लोग नाकाम रहे। अभी आपने नई न्यूज सुनी होगी, वो भी तो बिल्कुल ऑथेंटिक है कि कैसे मतलब कि जो बीएड करे हुए जो टीचर्स हैं, उनको जो है नौकरी से उन
सहायक शिक्षकों को नौकरी से निकाला जा रहा है। तो इस प्रकार की स्थिति है। पुलिस की अभी भर्ती प्रक्रिया में किस प्रकार की गड़बड़ी हुई, और सबसे जो बड़ा मुद्दा छत्तीसगढ़ में है, अभी चुनाव जिस चीज को लेकर टाला जा रहा है, मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा है धान खरीदी का, कि धान खरीदी केंद्रों में जिस प्रकार से धान का उठाव नहीं हो पाना, किसानों को जो इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कमिटमेंट किया था, उसके हिसाब से जो किसानों को धान का मूल्य नहीं मिल पाया। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब चीजों से डरी हुई है, और ये इनका एक प्रोपेगेंडा है जिसके तहत ये चुनाव टालने की कोशिश कर रही है। क्योंकि मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये अपनी जमीन को भाप चुकी है कि अगर पंचायत चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना बड़ा नुकसान इस चीज का होता है। देखिए कपिल जी, मैं ग्रामीण एरिया से आती हूँ। आज आप ग्रामीण एरिया में जाकर के जब जमीनी स्तर में देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि किसानों के बीच में और आम जनता के बीच में इनकी सरकार का जो रवैया है, उस चीज के प्रति कितना ज्यादा उनमें जो है आक्रोश की भावना पैदा हो चुकी है। तो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता देख चुके हैं। और मैं आपको बताऊंगी कपिल जी की परेशानी इस चीज से नहीं कि प्रशासक की नियुक्ति कैसे कर दी गई। ठीक है, चुनाव डिले हुआ, प्रशासक की नियुक्ति आपने कर दी। भाई चुनाव डिले हुआ है तो प्रशासक की नियुक्ति तो करना पड़ेगा, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल तो पूर्ण हो चुका है। ठीक है, वो सरकार का दायित्व है। लेकिन मुद्दा यह है कपिल जी कि चुनाव इतना लेट लतीफी से क्यों हुआ, जबकि चुनाव की जो प्रक्रिया की डेट है, ये कब से ये लोग बोलते आ रहे हैं। इन्होंने बार बार आरक्षण की डेट को पोस्टपोन किया। जब अरे भाई कपिल जी, आप मुझे बताइए, इस चैनल के माध्यम से मैं हमारे बीजेपी की जो प्रवक्ता है गंधर्व पांडे जी, उनसे पूछना चाहती हूँ कि अगर सरकार की मंशा चुनाव कराने की थी ही नहीं, तो आरक्षण की डेट जो है इन्हें लागू करनी नहीं थी। जब आरक्षण की डेट जो है लागू कर दी गई, उसके बाद फिर उसको पोस्टपोन कर दिया गया। एक बार, दो बार, तीन बार ऐसा हुआ। अब जाकर फिर एक डेट आई है जनवरी 1 वीक की। देखते हैं कपिल जी, आने वाले समय बताएगा कि उस चीज में भी आरक्षण अब श्रुति कंप्लीट जी हो मुझे ये पाता है कि बताइए, नहीं। अब आप बेरोजगारी भत्ता देने में 4.5 साल का समय लेते हैं। अगर वर्तमान सरकार ने अगर 1 महीने का समय ज्यादा ले लिया तो इसमें गुरेज नहीं होना चाहिए। रहा सवाल, आपने कहा कि धान दिक्कत का ये उठा, नहीं है कपिल जी, सुनिए तो सरकार की मेरा मंशा सवाल तो को सुन आप, लीजिए श्रुति जी, सुन तो कपिल जी आप लीजिए। कपिल जी आप सरकार की मंशा को समझिए ना। मतलब ये लोग क्या करना चाह रहे हैं, मैं आपको बताती हूँ। क्या आप समझिए क्या होता है पंचायती स्तर पर, यानी त्रिस्तरीय पंचायती स्तर पर, और जितने भी नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत है, आप देखेंगे कि आधे से ज्यादा जो जनप्रतिनिधियों की जो आबादी है, जो काबिज है सत्ता में जनप्रतिनिधि, इन जितने भी मतलब पंचायती स्तर पर, ये कांग्रेस के जनप्रतिनिधि हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऐसा चाहती है कि क्यों ना प्रशासक की नियुक्ति करके अपने लोगों को जा करके जो विकास कार्यों के लिए पैसा आया होगा, उस चीज का फीता जो है अपने लोगों से कटाया जाए। इस चीज का मतलब, इस चीज का जो है बोलना चाहिए कि क्रेडिट जो है कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों के खाते में ना जाए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें सरकार की इस प्रकार की दुर्भावना भी कपिल जी हो सकती है। इस प्रकार से सरकार अनेक दुर्भावनाओं के चलते मुझे लगता है कि चुनाव को डिले करे, और कांग्रेस को सिर्फ समस्या इसी चीज से है। बात प्रशासक की नियुक्ति की नहीं है, बात अरे इनकी दुर्भावना की है। श्रुति जी सुनिए तो, धान खरीदी का उठाव नहीं हो पा रहा है, जिसको लेकर जनता में आक्रामक है, किसान आक्रामक है, आप कह रहे हैं। यार विपक्ष की भूमिका में आप बैठी हैं, आप जनता को याद दिलाने का काम करिए ना। जनता जागेगी, आप जगाने का काम करेंगी, जागेगी। उसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। जनता समझदार है, किसको वोट देना है, किसको नहीं देना है, वो जानती है। आप कहेंगे कि धान का उठाव नहीं हो रहा, जनता बरगला ये रही है, तो जनता भी समझदार है कि कांग्रेस को देना है, बीजेपी को देना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि कांग्रेस को दो तरह का चाल चरित्र नहीं रखना चाहिए। जब आपकी सरकार जन राज्य में होती है, वहां पर जब 2 साल लेट होते हैं तो आप उस पर चुप्पी साध जाते हैं, और जहां पे आपकी सरकार नहीं है, बीजेपी की सरकार है, वहां पर आप जो है बातों को जनता से जोड़कर जो है घुमा फिरा कर पेश करने की बात। ठीक है, मैं आपकी बात में मैं एग्री करती हूँ कि कमलनाथ सरकार के समय मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो हो रहा है, ये मामला ही पूरा अपोजिट है ना। इनकी दुर्भावना है, वो इस चीज को प्रकट, चलिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं सीधा, देर न लगाते हुए, समय का भाव है। गंधर्व पांडे जी, क्या आपकी भावना है, जरा भावना को उजागर कर दीजिए। श्रुति जी करिए, लेट लतीफी क्या है, इसके पीछे का राज क्या है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं बताना चाहूंगा कि हमारी एक पहले से प्रतिबद्धता रही है कि हम वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पे छत्तीसगढ़ में नगर निगम और पंचायत के चुनाव को कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उसी की दिशा पे कार्य किया गया है, उसी की दिशा पे सारी चीजें की जा रही हैं। आप जब छत्तीसगढ़ को देखेंगे, छत्तीसगढ़ में 10,000 सरपंच, नगर पंचायत के सदस्य और नगरीय निकायों के महापौर, नगर निगम के महापौर, ये सारे लोग रहते हैं। तो उसमें आप देखेंगे तो लगभग 1 लाख की जनसंख्या, करीबन 1 लाख लोग उन चुनाव में भाग लेते हैं। तो उन सबकी एक व्यवस्था खड़ी करनी पड़ रही है, जिसके तहत कि एक साथ ये सभी चुनाव किए जा सके, और इसी बीच
आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी का कभी ऐसा उद्देश्य नहीं रहा कि लोकहित के कार्यों को प्रभावित करें, क्योंकि ये सारी समस्याओं के कारण ये हो सकता था कि नगर निगम और विभिन्न क्षेत्रों में जो विकास के कार्य हैं उनमें कहीं ना कहीं रुकावट आए, तो उसको ज्यादा प्रभावित ना करें, इसके लिए अभी कुछ अल्पकाल के लिए प्रशासकों की नियुक्ति की गई है। और पूर्व में भी छत्तीसगढ़ में 1985 से 1995 तक के प्रशासकों की नियुक्ति रायपुर नगर निगम में हुई है। ऐसा नहीं बोलना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, तो आप बहुत बदला बुरा ले रहे काम हैं क्या किया। साहब? कांग्रेस ने की थी मैं तो आप भी कोई ऐसा करेंगे। बदला लेने की बात हाँ। नहीं कर रहा, मेरी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए। अभी की जो वर्तमान स्थिति है उसमें नियम के तहत हमको प्रशासक नियुक्त करना पड़ा, और इसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि चुनाव बिल्कुल कराए जाएंगे। अभी 8 तारीख को आरक्षण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी, उसके बाद डेट आएगी, उसके बाद आप चुनाव हो जाएंगे। अभी 18 वर्ष की आयु के लोगों का निर्वाचन आयोग ने फिर एक बार वो किया है, उसमें सबको वोटर लिस्ट में ऐड करेंगे, उसके बाद करेंगे। और जहां मेरी बहन कह रही थी कि कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने का काम करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि आम जनता को और छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल परिचित है कि जो भी विकास कार्य होते हैं वो जनता के ही पैसे से होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अपने जेब से पैसा लगा करके कर देता है। तो उस तहत में अगर मैं जाना चाहूं तो चाहे आपके पंचायत हो, चाहे सरपंच बने हो, चाहे जनप्रतिनिधि नियुक्त हो, वे अगर वर्तमान में है तो वे वहां पर भूमि पूजन के समय जा सकते हैं, और उसके बाद भी जा सकते हैं। भाई वे जनप्रतिनिधि हैं, वो बिल्कुल जा सकते हैं, वहां पर पांडे खड़े जी, हो मेरे सकते सवाल हैं। है, मैं आपको इंटरप्ट करना चाहूंगा। एक सवाल है, एक साल पूरा कर चुकी है बीजेपी सरकार, विष्णुदेव साय सरकार। क्या एक साल का समय कम पड़ गया आपको? निकाय चुनाव को पता था कि डेडलाइन क्या है, कब चुनाव कराने हैं, एक साल का एक लंबा अरसा होता है, लेकिन आप तो जो है निकाय चुनाव की तरफ एट ए टाइम पे जब समय आया तब ध्यान दे रहे हैं। यही प्रक्रिया अगर आप पहले से कर लेते तो मुझे लगता है शायद प्रशासकों की नियुक्ति ही नहीं करनी पड़ती आपको। देखिए, इसमें क्या है कि पंचायत के चुनाव और निगम के चुनाव में कुछ अंतराल था, हम्म। उसको एक दूर करने का प्रयास है, और 2 महीने पहले ही इसके लिए अध्यादेश लाया गया, उसको विधानसभा में पारित किया गया, राज्यपाल जी के पास गया। उसमें एक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई आगे बढ़ रही है। और जैसा कि आपकी जानकारी में होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ में विभिन्न चुनाव बैलेट पेपर से कराने का जो पालन है वो भी इसी तहत हो रहा है कि सभी चुनाव को साथ में कराना है। ईवीएम से सभी चुनाव एक साथ कराना संभव नहीं है। और आज तो कांग्रेस पार्टी को खुश होना चाहिए कि बैलेट पेपर से होने वाले चुनाव है, जिसकी ये कब से मांग करते थे। और मुझे पूर्ण विश्वास है, जैसे पिछले 3 चुनाव से छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को हार का मजा चखाया है, आने वाले इन चुनाव में भी छत्तीसगढ़ की जनता मन बना चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पास वर्तमान में स्थिति ये हो गई है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं रहता तो ये बातें करते हैं। अभी इनके पूर्व आबकारी मंत्री जी जो जाके कनाडा में एमओयू साइन करके आते हैं, जब ईडी की रेड पड़ती है तो बोलते हैं मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो जो पढ़े लिखे नहीं है तो कनाडा जाके एमओयू कैसे साइन करके आ जाते हैं? कनाडा जाने के लिए वो पढ़े लिखे हैं, बाकी आने के बाद यहाँ पर जब संस्था जवाब पूछती है तब वो बोल देते हैं मैं अनपढ़ हूं। अधिकारियों के ऊपर वो अधिकारी और ये लोग का जो शासन कर रहा है उसका छत्तीसगढ़ की जनता ने भली भांति उनसे परिचित होकर इनको विपक्ष में बिठाया है। अभी वर्तमान में इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। जो भी ये मुद्दे बोलते हैं वो छत्तीसगढ़ की जनता और जन जन जानते हैं कि मुद्दा विहीन पार्टी है, तो इसलिए अनर्गल बातें, अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास करते रहती है। तो गंभीरता बिल्कुल कांग्रेस पार्टी की आज की डेट में खत्म हो चुकी है। अभी चलिए कुछ दिन पूर्व ही देखा गया, अभी 50% आरक्षण का जब भारतीय जनता पार्टी ने विधेयक पारित किया, जैसा कि माननीय न्यायालय का आदेश था, उसमें भी इनको पीड़ा होना चालू हो गई। तो वर्तमान में आप देखेंगे तो मुद्दा विहीन पार्टी के पास कोई चलिए मुद्दा जवाब है लेंगे, नहीं। जवाब ले लेंगे सीधा। वरिष्ठ पत्रकार का रुख करेंगे, हमारे साथ कौशल जी जुड़े हुए हैं लगातार। कौशल जी, कैसे देखते हैं इस निकाय चुनाव में जो है नगरीय निकाय में जो है नगर में जो है प्रशासकों की नियुक्ति करने का आदेश सरकार ने जारी कर दिया है, लेकिन कांग्रेस ऐसे बोल रही है कि ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखती है बीजेपी, इसलिए प्रशासकों की नियुक्ति जानबूझकर की गई है। साथ ही श्रेय लेने, क्रेडिट लेने की भी बात कही है पर उनकी प्रवक्ताओं ने। कितना इस बयान से ताल्लुक रखते हैं कि क्या सरकार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं रखती है, इसलिए निकाय चुनाव में लेटलतीफी कर रही है? कपिल जी, देखिए, निश्चित तौर पर जो नगरीय निकाय जो चुनाव हैं वो लगभग पिछले बार दिसंबर में परिणाम उसके आ गए थे, और जनवरी में आप देखेंगे 3 से 10 जनवरी के बीच लगभग सभी नगरीय निकाय में, जहाँ 10 नगर निगम, वहाँ पर महापौर की नियुक्तियां हो गई थी। लेकिन इस बार जो डिले हो रहा है, आप देखेंगे उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वो यह चाहती है
कि जो नगरीय निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय जो पंचायत के जो चुनाव हैं, वो कहीं न कहीं वो एक साथ कराने की मंशा से वो आगे बढ़ रही है। और ये शुरू में जब उन्होंने अध्यादेश लाया उस समय ये संकेत भी दिए गए थे कि पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ कराए जाएँगे। क्योंकि यही वजह है और कि इस जो निकाय चुनाव है उसको डिले किया जा रहा है। क्योंकि आप देखेंगे जब आचार संहिता लगती है तो निकाय चुनाव के लिए पहले अलग लगती थी, उसके बाद पंचायत चुनाव के लिए अलग से आचार संहिता होती थी, जो दोनों प्रभावशील होते थे, इससे काफ़ी सारे काम प्रभावित होते थे। तो कहीं न कहीं सरकार की ये मंशा है कि भले इसको 1 महीना डिले किया जाए, लेकिन दोनों ही चुनाव एक साथ कराए जाने से ये होगा ये कि आचार संहिता भी एक साथ लगाया जाएगा और जो चुनाव है उसकी जो प्रक्रिया है वो भी एक साथ पूरी की जाएगी। इससे एक साथ आचार संहिता लगेगी और एक साथ चुनाव की जो प्रक्रिया वो संपन्न होगी और सभी जो निकाय और पंचायत के जो पदाधिकारी वो एक साथ चुनकर आएँगे। तो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर बहुत बड़ी व्यवस्था करनी है और उसके लिए समय लगेगा, क्योंकि बैलेट पेपर से आप चुनाव कराएँगे तो बैलेट को छपवाने में भी आप देखेंगे काफ़ी वक़्त लगता है। ईवीएम की बात होती है तो आप मशीन लाकर उसका उपयोग किया कर सकते हैं। लेकिन आपको बैलेट पेपर छपवाना है, निकाय नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अलावा ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, यानी कि आपको 6 चुनाव कराने हैं, 6 अलग-अलग निकायों में चुनाव कराने हैं, तो बड़ी संख्या होती है इनकी और बहुत बड़े पैमाने पर बात की जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये जो सरकार यही चाहती है कि इसमें डिले इसलिए कर रही है कि किसी भी तरह से व्यवस्था में चूक ना हो और जो प्रशासक बैठाने की बात जहाँ तक बात आ रही है, निश्चित तौर पर यदि कार्यकाल समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसका क्या होगा? तो ये एक व्यवस्था जो संविधान में बनी हुई है, उसी के तहत कल एक आदेश जारी हुआ है कि इसमें प्रशासक बैठाए जाएँगे, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं एक व्यवस्था के तहत बैठाया जा रहा है। हाँ, सरकार कांग्रेस की ओर से आरोप ज़रूर लगाए जा रहे हैं कि डिले हो रहा है। डिले करने के पीछे जो एकमात्र मंशा है, जो सरकार स्पष्ट अभी तक नहीं कर रही कि हम एक साथ चुनाव कराएँगे, क्योंकि संकेत अभी तक मिल रहा है कि पंचायत और निकाय के चुनाव एक साथ कराएँगे। यदि सरकार इसकी घोषणा कर दे कि हम एक साथ चुनाव कराने वाले हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, वो उससे शांत हो जाएगी। तो यही वजह है कि जो डिले हो रहा है, डिले प्रोसेस है, उसको करने के लिए प्रशासक की नियुक्तियाँ की गई है। कल से जी। प्रशासक बैठना शुरू हो जाएँगे, क्योंकि कल 3 जनवरी से पहला जो है निकाय में जो महापौर की नियुक्तियाँ होनी शुरू हुई थी और 10 जनवरी तक अलग-अलग निकायों में महापौर नियुक्त किए गए थे। तो जहाँ-जहाँ पर इनका कार्यकाल खत्म होते जाएगा, वहाँ पर जो संबंधित जिलों के जो कलेक्टर है, वो जी। प्रशासक के रूप में कामकाज करेंगे। और रही बात श्रेय लेने की, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप 1 महीने में ऐसा कौन-सा बड़ा काम कर लेंगे जिसका आपको श्रेय लेने की बात होगी। तो कहीं न कहीं ये बहुत मायने लगता है, लेकिन ये ज़रूर हो रहा है कि जो लोग चुनाव की तैयारी में जुटे हैं, जो नगर निगम के महापौर लड़ना चाहते हैं, पालिका में अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं, पंचायत अध्यक्ष लड़ना चाहते हैं, पार्षद लड़ना चाहते हैं, उनके लेकर एक थोड़ी-सी संशय की स्थिति है, क्योंकि आप दावेदारी कर रहे हैं, तो ये कब होगा चुनाव, ये अभी इसको लेकर अभी तक संशय नहीं है, क्योंकि आरक्षण की प्रक्रिया अभी तक पूरी नहीं हो पाई। सरकार को ये करना चाहिए कि आरक्षण की प्रक्रिया को तत्काल करना चाहिए, ताकि जो दावेदार हैं, वो ताकि जो सामने आ पार्टी के जाए। जो लोग हैं, जो प्रत्याशी हैं, वो सामने आ जाए और एक एक व्यवस्था बन जाए कि कौन-कौन बिल्कुल। चुनाव लड़ने वाला है। भले आप चुनाव की जो तारीख है वो थोड़ी देर बाद दिन बाद घोषित करें, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया को बिल्कुल, सरकार भीड़ को को कम करने के लिए तत्काल कर आरक्षण की देना प्रक्रिया को चाहिए। लागू कर दें, दुरुस्त कर दें। श्रुति जी, यहाँ पर बड़ी बात कही है कौशल किशोर जी ने कि निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव एक साथ कराने के लिए एक प्रक्रिया चाहिए पड़ती है, समय चाहिए पड़ता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि अगर एक साथ चुनाव कराया जा रहा है तो आचार संहिता एक बार लगेगी, विकास के कार्य नहीं रुकेंगे, एक खर्चे पर कई चुनाव हो जाएंगे, निकाय चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, तो अच्छी बात है। और एक फैसला ये भी अच्छा है कि आप बार बार चिल्लाते थे ईवीएम में घोटाले होते हैं, घोटाले होते हैं, अब तो आपकी बात ही मान ली ना सरकार ने, बैलेट पेपर से चुनाव करा रही है, तो ये तो खुशी की बात है ना आपके लिए। देखिए, बैलेट पेपर से चुनाव हो रहा है, ठीक है, बैल उसकी तो हमने बात करी ही नहीं है, वो तो अच्छी बात है। पिछले समय भी जो नगरीय निकाय चुनाव हुए थे, तो बैलेट पेपर से ही उसमें वोट डाले गए थे। तो बात उसकी नहीं है कपिल जी, बात ये है कि जब आपकी मंशा ही नहीं है चुनाव कराने की या चुनाव को डिले करने की, तो आप 2-2 बार मतलब कि जैसा कि हमारे वरिष्ठ मैडम, पत्रकार जी चुनाव ने कहा, करा तो तो आप रहे हैं, बस 2-2 लेट बार लतीफी हो रही है, कपिल तीन जी, चार चुनाव एक आपने साथ हो रहे हैं, 2-2 इसलिए लेट बार लतीफी हो रही है। आरक्षण की डेट निकाली और हाँ। दोनों बार आपने आरक्षण की डेट को मतलब कैंसल कर दिया, पोस्टपोन कर दिया। पहले जो है आरक्षण होने वाला था, है ना? उसके बाद अभी इन्होंने डेट दी है जनवरी के फर्स्ट वीक में, इसके पहले ही आरक्षण होने वाला था दिसंबर के लास्ट वीक में। तो मतलब आप स्वयं ही आरक्षण की डेट देते हैं और 2-2 बार, ये दूसरी बार ऐसा हो रहा था कि ये मतलब आप फिर आरक्षण की डेट दी, उसको आपने कैंसल कर दिया। तो अगर आपकी मंशा नहीं है, तो आप एक फाइनल डेट दे दीजिए ना, और नहीं है तो फिर आप बता दीजिए कि नहीं भई चलिए, हमको जवाब लेते चुनाव हो, कराना नहीं है। कम शब्दों में ठीक है। जवाब देंगे, समय का अभाव है, जवाब लेते हैं। गंधर्व पांडे जी आरोपी हैं कि चुनाव तो आप करा रहे हैं, लेकिन आरक्षण की प्रक्रिया में लेट लतीफी क्यों कर रहे हैं, क्यों तारीख पे तारीख दे रहे हैं भैया? चुनाव देखिए, कराना तो आरक्षण निर्वाचन प्रक्रिया पूरी कर आयोग जो लीजिए। अपनी मतदाता सूची अपडेट कर रहा है, उसके आधार पर जो वहां पर आबादी के अनुपात पे आरक्षण देना है, तो उसके हिसाब से चीजों को किया जा रहा है।
और अभी आप देखेंगे तो वर्तमान में अभी राष्ट्रीय और राजकीय शोक चल रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का स्वर्गवास हुआ। उस दौरान की चीजें थी, तो इसे और नववर्ष भी था, लोग उसमें भी थे, कई लोगों का यहाँ पर अधिकारियों से लेके सब चीजों में प्रभावित होने वाली थी चीजें। तो उस काम को एक व्यवस्थित रूप से सही ढंग से हो पाए, आनन फानन में कोई कार्य ना हो जिससे किसी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न हो, इस कोशिश के तहत इसको अभी तय किया गया है 7 से 8 जनवरी के मध्य में सभी के बीच आ जाएगा। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तकलीफ यहाँ पर विपक्ष को यह है कि छत्तीसगढ़ की जनता के सामने जाएंगे कैसे, और एक साथ अगर चुनाव होगा तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी के पास उतने सक्रिय कार्यकर्ता मौजूद ही नहीं है कि वे सभी जगह के एक साथ चुनाव में भाग ले सके। जब इन्होंने रायपुर दक्षिण उपचुनाव में भाग लिया तो उसमें भी आप देखेंगे वहां कार्यकर्ता मौजूद ही नहीं थे, पूरे प्रदेश भर से इनको पांडे जी, लोगों को समय का बुलाना अभाव पड़ा है, और घुमाना पड़ा। छोटे छोटे शब्दों में प्रतिक्रिया देंगे। वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। श्रुति जी, आपको एक मौका दिया जा रहा है, कार्यकर्ता नहीं, अपनी कार्यकारिणी बना लीजिए और कार्यकर्ताओं को जोड़ लीजिए। समय आपके लिए दिया गया है ये। जी, वही मुझे हाँ। समझ नहीं आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को इतनी चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता है कि नहीं है। कांग्रेस पार्टी के पास कार्यकर्ता कितने हैं, क्या है, ये तो हमारा विषय है। इसमें इनको चिंता करने की जरूरत नहीं। वो चिंता तो हो रहा इनको ये करनी चाहिए घबराए आप, वो तो आप आरोप लगा रहे हैं ना। क्या कार्य किए हैं और किस चीज को लेकर ये जनता के बीच में जाएंगे, और क्या कारण है जिसके कारण इनको चुनाव इतना डिले करना पड़ रहा है। क्योंकि अगर चुनाव एक साथ होता उसके कारण उससे हमको कोई समस्या नहीं, समस्या सिर्फ इस चीज को लेके है कि चुनाव जो है डिले हो रहा है। आप सिर्फ तारीख पर चलिए तारीख श्रुति दिए जी, जा रहे हैं बिल्कुल। आरक्षण अब को सीधा लेकर। मैं कौशल जी का रुख करूंगा। कौशल जी, चुनाव लेट अति हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि चुनाव नहीं कराना, मंशा नहीं है इनकी कराने की। आखिर किसकी बात में सच्चाई मानी जाए? और अगर चुनाव लेट होते हैं, जैसा कि 1 महीने लगभग लेट कही जा रही है कि प्रक्रिया में टाइम लगेगा, इससे किसको नफा नुकसान होगा? कम शब्दों में सर जवाब चाहूंगा, समय हो गया चूंकि। देखिए, छोटे जो चुनाव होते हैं, निकाय चुनाव जो होते हैं, मुझे ऐसा लगता है इसमें जो सत्ताधारी दल है वो फायदे में रहती है। इसमें नफा नुकसान चलिए, शायद जो है संपर्क नहीं हो पा रहा है फिलहाल के लिए। अब तीनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने। कौशल जी आप, साथ ही श्रुति जी आप, साथ ही पांडे जी आप, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो प्रशासकों की नियुक्ति पर छत्तीसगढ़ में जो सियासत जारी है, कांग्रेस जो है बोल रही है कि बीजेपी को जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था पर विश्वास नहीं, इसलिए वो लेट अतिथि करती जा रही है। वहीं बीजेपी और सरकार कह रही है कि एक पूरी प्रक्रिया नहीं, निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने में एक लंबा समय लगेगा, सोच विचार करके व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। चुनाव होंगे, लेट होंगे जरूर, लेकिन चुनाव होंगे। अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की सरकार जो है निकाय चुनाव और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के एक साथ करा पाने में सक्षम होगी या नहीं, और इस चुनाव से किसको नफा और नुकसान होगा, यह भी दिखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए नादी टीवी के साथ। नमस्कार।